Good morning, everyone. I am teacher of Prabha International Public School. ये आप प्रभा इंटरनेशनल पब्लिक क्लास 5 आप सभी को एंजॉय और फन के साथ अपना समर वेकेशन आपको बिताना है और उसके साथ आपको अपना हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करना है। ओके, तो का आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी रीडर। फर्स्ट चैप्टर हिंदी रीडर। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल में एक नोटबुक लेनी है। यू हैव टू मेक ए सेपरेट नोटबुक फॉर दिस वर्क। आपको हॉलीडे होमवर्क के लिए एक नोटबुक लेनी है, उसी में आपको सारा हॉलीडे होमवर्क और सब्जेक्ट का करना है। फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी रीडर। प्रतिदिन अपनी किताब से एक पाठ पढ़ो और समझो। आपको डेली अपने बुक से वन लेसन को रीड करना है और उसे समझना है। सुंदर लेख में 10 पेज सुलेख लिखो। आपको अच्छी राइटिंग में 10 पेज राइटिंग करनी है। पाठ 1-2 का शब्दार्थ लिखो और याद करो। आपको लेसन 1-2 का वर्ड मीनिंग लिखना है और याद करना है। पाठ 3-4 का खाली स्थान लिखो और याद करो। लेसन 3 और 4 के फिलअप्स आपको राइट डाउन करने और लर्न करने हैं। अपनी किताब से मनपसंद कविता लिखो एवं उससे संबंधित चित्र बनाओ। आपको अपनी बुक से एनीवन कोई भी पोएम जो आपको पसंद है उसे लिखना है और याद करना है और उसमें जो पिक्चर बनी होगी वो आपको अपने नोटबुक में बनाना है। सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। 10 विलोम शब्द लिखो और याद करो पेज नंबर 62। 10 पर्यायवाची शब्द लिखो और याद करो पेज नंबर 83। क्रिकेट पर निबंध लिखो। अपने आप सभी को क्रिकेट तो बहुत पसंद है, तो आप सभी लोगों को अपने आप निबंध बनाकर लिखना है क्रिकेट पर। संज्ञा एवं क्रिया की परिभाषा व्याकरण की पुस्तक से देखकर लिखो एवं याद करो। आपको संज्ञा और क्रिया की डेफिनेशन परिभाषा अपनी जो बुक है व्याकरण की उसमें से देखकर लिखनी है और याद करनी है। नेक्स्ट इंग्लिश रीडर। राइट 10 पेज राइटिंग नीट एंड क्लीन। साफ राइटिंग में आपको 10 पेज राइटिंग करनी है। राइट एंड लर्न 5 वर्ड मीनिंग लेसन 1 to 5। आपको लेसन 1 से लेकर 5 तक की 5 वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है और को नोटबुक में नोट आउट करनी है। राइट एंड लर्न फिलअप्स लेसन 3 to 5। लेसन 3, 4, 5 का फिलअप्स आपको कॉपी में नोट आउट करना है और याद करना है। राइट एंड लर्न 1 पोएम योर बुक एंड ड्रॉ पिक्चर। आपको अपनी बुक से एक पोएम लिखनी है, याद करनी है और उसमें जो पिक्चर होगी वो आपको नोटबुक में अपने ड्रॉ करनी है। राइट एंड लर्न रीड डेली 1 चैप्टर एंड फिल बुक। आपको डेली 1 चैप्टर फिल करना है और उसे पढ़कर समझकर फिल करना है। इंग्लिश ग्रामर। राइट एंड लर्न डेफिनेशन। आपको इनकी परिभाषा लिखनी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड द सेंटेंस और याद करना है। राइट एंड लर्न 10 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पेज नंबर 143, 144। आपकी बुक में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं पेज नंबर 143 और 44 पर। उसे आपको अपने हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक में करना है। राइट एस्से माई स्कूल एंड मॉर्निंग वॉक। आपको एस्से लिखना है मॉर्निंग वॉक और माई स्कूल का। कंप्लीट स्टोरी पेज नंबर 121, 122। आपकी बुक में पेज नंबर 121 और 122 पे स्टोरी दी गई है जो कि कंप्लीट नहीं है, उसे आपको बुक में फिल करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका है जीके। राइट 15 कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स नेम। आपको 15 देशों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम लिखने हैं और याद करने हैं। राइट एंड लर्न द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड नेम। आपको जो आपके वर्ल्ड में 7 वंडर्स हैं, जैसे कि आपको ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इनके नाम लिखने हैं। राइट द नेशनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीपुल पेज नंबर 18 पे। आपकी बुक में पेज नंबर 18 है जो कि आपकी उसकी नेशनलिटी आपको लिखा गया है, उसे आपको अपनी बुक में लिखना है। एंड राइट एंड लर्न द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम। आपकी बुक में दिए हुए हैं संगीत के जो यंत्र होते हैं उनके नाम, उसे आपको लिखना है।
राइट द फुल फॉर्म, आपके इनके फुल फॉर्म लिखने हैं। BIR, CBI, IPS, BBC, UIL और ATM। नैतिक शिक्षा, पाठ 1 से 5 तक पढ़ो और किताब भरो। नैतिक शिक्षा में आपको लेसन 1 से 5 तक पढ़कर बुक को फिल करना है। एक कविता लिखो और याद करो। एक कविता आपको लिखनी है और याद करनी है नैतिक शिक्षा की। ऑक्सीजन का हमारे लिए क्या उपयोग है बताओ। ऑक्सीजन जिसे आप सांस के रूप में लेते हो, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है आपको बताना है। आप अपने से उम्र में बड़े लोगों से बात करते समय आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे वो आपको नोट आउट करना है। आपका नैतिक शिक्षा में सेकंड पार्ट है समान ज्ञान। अब आपको उसी नोटबुक में समान ज्ञान का भी वर्क करना है। प्रमुख देशों के नाम और उनके राष्ट्रीय चिन्ह लिखो। आपको देशों के नाम लिखने हैं और उसके राष्ट्रीय चिन्ह भी के नाम लिखने हैं। भारत के 10 वैज्ञानिकों के नाम लिखो। भारत के 10 वैज्ञानिक के नाम लिखने हैं। 15 महत्वपूर्ण दिवस और उनके मनाने के दिनांकों के साथ उनके नाम लिखो। आपको जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको और वो कब मनाए जाते हैं उन्हें भी लिखना है। पेज नंबर 44 पे है। जैसे आपको हम कहते हैं बाल दिवस, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इसी प्रकार से नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका EVS। तो अब आप सभी को फर्स्ट इसमें क्या करना है, नेम एनी 10 पीपुल हु प्रोवाइड होम सर्विसेज टू इन योर डेली लाइफ। आपके दैनिक जीवन में मतलब 10 जैसे हेल्पर नेम होते हैं, आपको किन किन लोगों से हेल्प मिलता है उसका उनके नाम लिखने हैं, जैसे हेल्पर्स नेम। राइट द नेम ऑफ 5 सेंस ऑर्गन एंड देयर यूज विथ ड्रॉ पिक्चर इन चार्ट पेपर। आपको 5 सेंस ऑर्गन के नाम लिखने हैं और उनका यूज आप किस लिए करते हो और उनकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है चार्ट पेपर पर। राइट द नेम, आपको इन फ्रूटों के नाम लिखने हैं। 2 फ्रूट्स विथ द फ्यू सीड। 2 फलों के नाम लिखो जिसमें थोड़े बीज मिलते हैं, कुछ बीज पाए जाते हैं। 2 फ्रूट्स विथ मैनी सीड्स। 2 फलों के नाम लिखने हैं जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। 2 फ्रूट्स विथ 1 सीड। 2 फलों के नाम लिखो जिसमें एक बीज मिलते हैं। राइट 2 क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर सीजन एंड इन विंटर सीजन। 2 फसल के नाम लिखो जो गर्मियों के सीजन में होती हैं और सर्दियों के सीजन में होती हैं। राइट 6 नेम फ्लोबल एंड इनफ्लोबल सब्सटेंस। आपको 6 नाम लिखने हैं जो पानी में घुलनशील हैं और जो नहीं है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं, तो उन्हीं के आपको नाम नोट करने हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 3 व्हीकल्स दैट मूव। आपको 3 जो है व्हीकल से नाम लिखने हैं जो मूव करते, जो घूमते हैं। जैसे ऑन लैंड, कौन मतलब कौन सा है जो आपकी ज़मीन पे चलता है। ऑन वाटर, पानी में चलने वाले। और इन एयर, हवा में चलने वाले वाहनों के नाम लिखने हैं। राइट 10 लाइन ताजमहल एंड हवा महल ऑफ पेज नंबर 111। आपको 10 लाइन ताजमहल और हवा महल के बारे में लिखना है जो आपकी बुक में है पेज नंबर 111 पर। विच फ्रूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन समर। कौन सा फ्रूट है जो आपको मार्केट में गर्मियों में प्राप्त होता है। वाट आर द सीजनल वेजिटेबल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट इन विंटर। और कौन सी सब्जी है जो आपको सर्दियों में आपको मार्केट में मिलती है। राइट हाँ, उनके सब्जियों के नाम लिखने हैं जो आपको सर्दी और गर्मी में मिलते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ड्रॉ पिक्चर्स पेज नंबर 74। आपको पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं वो आपको लिखना है शॉर्ट नोट, और उसके बाद उसकी पिक्चर भी बनानी है जो कि आपकी EVS की बुक में पेज नंबर 74 पर है। ड्रॉ द पिक्चर इन चार्ट पेपर। आप डिफरेंट फूड पेज नंबर 59। आपको पेज नंबर 59 पर फूड, डिफरेंट फूड की पिक्चर है जो आपको चार्ट पेपर पर बनाना है, तो आप बुक से देखकर वो पिक्चर ड्रॉ करेंगे। राइट एंड लर्न क्लास असाइनमेंट पेज नंबर 19। आपकी पेज नंबर 19 पे क्लास असाइनमेंट दिया हुआ है जिसे आपको फिल करना है और अपनी कॉपी में नोट आउट करना है। राइट फ्लक्स लेसन 1 to 3। और जो आपको फ्लक्स कराए गए हैं लेसन 1 to 3 को उसे याद करना है और अपनी कॉपी में नोट आउट करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट ड्राइंग। ड्रॉ ए पैरोट इन चार्ट पेपर विथ कलर। आपको चार्ट पेपर पर एक पैरोट बनाना है कलर के साथ। ड्रॉ मशरूम विथ पेज नंबर 24 विथ ब्लैक पोस्टर कलर। आपको बुक में पेज नंबर 24 पे मशरूम का पिक्चर है जिसे आपको
ब्लैक पोस्टर पेपर भी मिलते हैं और कलर भी। आपको उस पर उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ पिक्चर यू आर वेलकम टू आवर होम, पेज नंबर 23। आपके पेज नंबर 23 पर वेलकम, जैसे फेस्टिवल आते हैं, मेहमान आते हैं, तो अपने घर पे उनके वेलकम के लिए कैसे पिक्चर बनाते हैं वो आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए पिकॉक इन चार्ट पेपर विथ कलर। आपको एक मोर की पिक्चर बनानी है कलर के साथ चार्ट पेपर पर। आपका लास्ट सब्जेक्ट मैथ। राइट टेबल 2 to 20 2 टाइम्स। आपको 2 से 20 तक टेबल 2 बार लिखने हैं। A4 शीट मतलब एंड लर्न। आपको 2 से 20 तक टेबल याद करना है, 2 बार लिखना। A4 शीट आप जो ड्राइंग के लिए पेज खरीदते हो वही A4 शीट है। आपको जैसे कैलेंडर में देखते हो आप कितने सफाई से टेबल लिखा जाता है, थोड़ा बड़ा भी रहता है लाइन खींच के। आपको इस तरीके से A4 शीट पर अच्छे से लाइनिंग बनाकर उस पर टेबल लिखना है और याद करना है। राइट 1 to 50 इन रोमन न्यूमेरिकल। आपको 1 से लेकर 50 तक रोमन काउंटिंग लिखनी है। सोल्व एक्सरसाइज 3-4। आपको एक्सरसाइज 3-4 सोल्व करनी है पूरी। एंड एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 5 जो है उसमें 3 सम्स करने हैं इन नोटबुक में, आपकी नोटबुक में। एक्सरसाइज 3 और 4 को कंप्लीट पूरा करोगे और जो 5 है उसमें 3 सम्स आप अपनी नोटबुक में करोगे। व्हाट इज ए लाइन, लाइन क्या है आपको बताना है। ड्रॉ ए 7.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। आपको लाइन सेगमेंट बनानी है 7.5 सेंटीमीटर के स्केल से नापकर। राइट द नंबर नेम 1 to 100। आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर नेम आपको क्लीन राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक ऑन ए एंगल विच इज लेस देन ए राइट एंगल। आल्सो राइट द टाइम, पेज नंबर 40। आपकी बुक में पेज नंबर 40 पर 3 क्लॉक बनी हुई हैं, आपको उनको ड्रॉ करना है और राइट एंगल जैसे वो बनी हुई है लिखना है और वो टाइम कितना हो रहा है वो भी लिखना है, आपको बनाना है नोटबुक में। राइट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बताना है। राइट 3 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया। तो आप सभी लोग क्लीन राइटिंग में अपना होमवर्क फिनिश करेंगे। थैंक यू।